अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीमिया के चंद बुनियादी नज़रियात का आगे का पोर्शन देख रहे हैं, जिसमें औसत जौहरी वज़न ये हम देखने वाले हैं। औसत जौहरी वज़न देखने के लिए अपने को कुछ टर्म्स की तारीफ़ात जैसे कि जौहरी अदद, कमियत अदद, हमबार, ये हमको लगने वाले हैं। तो पहले हम इन्हीं की तारीफ़ात देख लेते हैं। सबसे पहले जौहरी अदद, आप अच्छे से वाकिफ़ हो। जौहरी अदद अप टू 10th आपने बहुत अच्छे से जौहरी अदद के बारे में मालूमात हासिल की है। इसको हम जेड से ज़ाहिर करते हैं। उनसर का जौहरी अदद, उसकी पहचान होती है। क्या है ये? किसी उनसर के जौहर के मरकज़े में मौजूद मुस्बत बारदार प्रोटॉन की तादाद या मदारों में मौजूद मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन की तादाद उस उनसर का जौहरी अदद कहलाती है। उनसर जौहरी अदद से ही पहचाना जाता है। यही इसकी बुनियादी खुसूसियत होती है। जौहरी अदद मरकज़े में मुस्बत बारदार प्रोटॉन रहते हैं और मदारों में मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो या तो मरकज़े में मौजूद मुस्बत बारदार प्रोटॉन की तादाद या मदारों में मौजूद मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन की तादाद उस अंसर का जौहरी अदद कहलाती है। देखो बच्चों, किसी उनसर के जौहर के मरकज़े में जितने मुस्बत बारदार प्रोटॉन होते हैं, मदारों में उतने ही मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों की तादाद मसावी होती है। यही तो वजह है कि जौहर जो है वो मोतदिल होते हैं और ये तादाद उस उनसर का जौहरी अदद कहलाती है। हम किसी भी उनसर को उसके जौहरी अदद से ही पहचानते हैं और हमने नए तवील दौरी जदवल में अनासिर को उनके जौहरी अदद की चढ़ती हुई तरतीब में ही रखा है। यही यानी जौहरी अदद ही उनसर की बुनियादी खासियत है। अब आपको तो हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे 11th में हैं उनको 1 से 20 तक जौहरी अदद, कमियत अदद आते हैं, आपको अच्छे से पता है। कार्बन, उसकी अलामत C है, जौहरी अदद 6 है, आप जानते हो। नाइट्रोजन अलामत N है, जौहरी अदद 7 है। ऑक्सीजन अलामत O है, जौहरी अदद 8 है। क्लोरीन 17 है, इसका जौहरी अदद, अलामत Cl है, वगैरह। ये मैंने आपको जौहरी अदद बताया क्योंकि ये जौहरी अदद और कमियत अदद मुझे हमबार में लगने वाले हैं और हमबार मुझे आज का जो टर्म आपको समझाना है, औसत कमियत, वो औसत जो जौहरी कमियत होती है उसको समझाने के लिए मुझे हमबार की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये टर्म्स ले रही हूँ। उसके बाद कमियत अदद, अभी तो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? जौहरी कमियत, है ना। हमने पिछले लेक्चर में जौहरी कमियत के बारे में पढ़ा है। कमियत अदद ए, कमियत अदद ए। वैसे आपने अब तक क्या पढ़ा है इसके बारे में? आपने अब तक ये पढ़ा है कि किसी उनसर के जौहर के मरकज़े में मौजूद मुस्बत बारदार प्रोटॉन और मोतदिल न्यूट्रॉन, इन दोनों की मजमूई तादाद को आप कमियत अदद कहते हो और कमियत अदद को ए से ज़ाहिर करते हैं। ये आपने अब तक पढ़ा है। आपने अब तक जो पढ़ा है उसकी मैं तारीफ़ आपको दे रही हूँ। किसी उनसर के
जौहर के मरकज़े में मौजूद मुस्बत बारदार प्रोटॉन और मोतदिल न्यूट्रॉन इन दोनों की जो मजमूई तादाद है उसको हम क्या कहते हैं? उस उनसर का कमियत अदद कहलाती है। इसे आप किससे ज़ाहिर करते हो? इसे आप ए से ज़ाहिर करते हो। ये आपने अब तक की तारीफ़ पढ़ी है, अप टू 10th आपने यही तारीफ़ पढ़ी थी कि मरकज़े में मुस्बत बारदार प्रोटॉन पाए जाते हैं और मोतदिल न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यही जो ज़र्रात है जौहर के, ये कमियत रखते हैं, लिहाजा जो सारा वज़न होता है जौहर का वो इन्हीं ज़र्रात की वजह से होता है, यानी मरकज़े की वजह से ही होता है। क्योंकि मरकज़े के अतराफ़ मुख्तलिफ़ मदारों में जो मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो बहुत कम वज़न रखते हैं, ना के बराबर वज़न रखते हैं। लिहाजा जो उनसर के जौहर का तकरीबन वज़न होता है वो मरकज़े की वजह से ही होता है और मरकज़े में मुस्बत बारदार प्रोटॉन और मोतदिल न्यूट्रॉन रहते हैं। लिहाजा इनकी मजमूई तादाद को ही हम उनसर का कमियत अदद कहते हैं। ये आपने अप टू 10th ये तारीफ़ पढ़ी है। और अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है किसी उनसर की जौहरी कमियत ये वो अदद है जो बताता है कि इस उनसर का एक जौहर ये C12 के एक जौहर के 1/12 हिस्से से कितने गुना भारी है? यानी हमने अब किसको मियार बनाया है? हमने C12 को मियार बनाया है और इसकी मुनासिबत से हम दीगर अनासिर के कमियत अदद महसूब कर रहे हैं। समझ में आ रहा बच्चों? C12 की जौहरी कमियत हमने क्या निकाली? C12 की जौहरी कमियत AMU में हमने निकाली है 12 AMU, 12 AMU। और हमने AMU को रिप्लेस किया है यूनिफाइड मास से, तो फिर 12U पिछले पीरियड में हमने देखा। ठीक है, तो हम कुछ मिसालें लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन है, हमने देखा अभी इसका कि जौहरी अदद 6 है, कमियत कितनी है? जौहरी कमियत 12। जो जौहरी अदद है वो इस तरफ लेफ़्ट में नीचे लिखते हैं और जो कमियत अदद है वो राइट में ऊपर लिखते हैं किसी उनसर का। यानी उनसर का सिंबल कैसे हो गया? उनसर का सिंबल हो गया X, नीचे लेफ़्ट में जौहरी अदद और ऊपर इधर राइट में A कमियत अदद, ऐसे हम लेते हैं। आपको अच्छे से पता है, ये आपने स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा है। जस्ट हम अब हमारी मेमोरी जो है रिकॉल कर रहे हैं क्या, क्योंकि हमको यहाँ ज़रूरत पड़ रही है। 7 नाइट्रोजन का जौहरी अदद है, 14 इसका कमियत अदद है या जौहरी कमियत इसकी 14U है। ऑक्सीजन है 8 इसका जौहरी अदद है, 16 जौहरी कमियत है इसकी। और अभी मैंने आपको क्लोरीन दिया है 17 इसका जौहरी अदद है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा कमियत जौहरी कमियत, क्लोरीन की जो जौहरी कमियत है 35.5 है, अशारिया में है। तो ये क्या है? ये इसका औसत जौहरी वज़न है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो? इसी की वजह से हम ये सब देख रहे हैं। ये आपका नोट्स का पेज नंबर 15 है बच्चों, नोट्स का पेज नंबर 15 है। अब ध्यान से, ये आपका लेक्चर 5 है और पेज नंबर 15 है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें।
अब हम हमजा देख रहे। हमजा, इसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स, हमजा। क्या है, मैं इसकी तारीफ आपको देती हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका पेज नंबर 16 है। हमारे चैप्टर का नाम है कीमिया के चंद बुनियादी नज़रियात। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे हम क्लियर कर रहे। कुछ हमें पता है, हम उनको रिकॉल कर रहे, कुछ हम नए जान रहे, इस तरह से। हमजा, आइसोटोप्स, ये क्या हैं? ये एक ही उन्सर के मुख्तलिफ जौहर हैं जिनके जौहरी अदद एक जैसे एकसा होते हैं और कमियत अदद मुख्तलिफ होते हैं, हमजा कहलाते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास कार्बन के हमजा हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14। अब देखिए, कार्बन के 3 हमजा हैं, इनके जौहरी अदद एक जैसे हैं, जौहरी कमियत जो है वो मुख्तलिफ है। अब ध्यान से देखिए तारीफ, एक ही अब जब जौहरी अदद एक जैसे हैं बच्चों, तो जाहिर है उनसर वही होगा, ठीक है। तो ये एक ही उनसर के मुख्तलिफ जौहर हैं, इनके जौहरी अदद एक सा, लेकिन कमियत अदद कैसे हैं? मुख्तलिफ हैं। एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। अब हम कार्बन का जो कमियत अदद है वो क्या लें, या हम कार्बन इस जौहर की जौहरी कमियत क्या लें? इसके लिए हमने इसकी औसत जौहरी कमियत लेना है। हमको औसत निकालना है इसका, उसको हम कहेंगे औसत जौहरी कमियत। हमारा अगला टर्म वही है, हम वही लेने वाले हैं। हम नाइट्रोजन के हमजा देखते हैं, आपकी बोर्ड की बुक में ये दिया हुआ है। नाइट्रोजन के हमजा, नाइट्रोजन के 2 हमजा हैं, 7-14, नाइट्रोजन 7-15, ये 2 हमजा नाइट्रोजन के हैं। ऑक्सीजन के हमारे पास 3 हमजा हैं। ऑक्सीजन के हमजा, हमारे पास ऑक्सीजन के हमजा 3 हैं, O8-16, O8-17, O8-18। जौहरी अदद तो 8 ही है क्योंकि एक ही उनसर के हैं ये मुख्तलिफ जौहर। कमियत अदद या जौहरी कमियत मुख्तलिफ है, 16 है, 17 है, 18 है। अब इनमें से क्या लें हम? तो हम औसत जौहरी कमियत लेते हैं। हम सीखेंगे कि हम औसत कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्लोरीन के हमजा हैं, सत्रह 35, क्लोरीन 17-37, ये हमारे पास क्लोरीन के हमजा हैं। हमारे पास ब्रोमीन के हमजा हैं, ब्रोमीन, इसका जौहरी अदद 35 है, अलामत Br है। वज़न या जौहरी कमियत 79, 81। ये अब ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो बच्चों, हमजा को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमको अब जो आर्टिकल देखना है वो है औसत जौहरी कमियत। औसत
जौहरी कमियत एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये हमको देखना है। आपने अच्छे से समझ लिया होगा, एक ही उनसर के मुख्तलिफ जौहर जिनके जौहरी अदद एक जैसे होते हैं, कमियत अदद मुख्तलिफ होते हैं, उनको हम हमजा या आइसोटोप कहते हैं। प्रॉब्लम तो ये आता है कि हमारे पास कुदरत में कई ऐसे अनासिर हैं जो हमजा रखते हैं। फिर जब हमजा रखते हैं तो हम कमियत अदद कौन सा कंसीडर करें? फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन के बारे में बात करते हैं तो 12 कंसीडर करें कि 13 कंसीडर करें कि 14 कंसीडर करें? तो हम इनका औसत लेते हैं। लेकिन कैसा औसत लेंगे? हम कुदरती दस्तयाबी के फ़ीसद को नज़र में रखते हुए हम इनका औसत लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कुदरती दस्तयाबी क्या है। पहले आप अच्छे से इसको समझ लें। ये आपका पेज नंबर 16 है बच्चों, ये आपका पेज नंबर 16 है। अब मैं आपको औसत जौहरी कमियत की तारीफ दे रही हूँ। कई कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अनासिर एक से ज़ायद हमजा रखते हैं, एक भी रखते हैं या एक से ज़ायद, एक या ज़ायद, एक या ज़ायद। ऐसे ज़रूरी नहीं कि सभी के हमजा हों, कोई बग़ैर हमजा के भी पाया जाता है। एक या ज़ायद हमजा रखते हैं। हमजा की जो जौहरी कमियत होती है वो मुख्तलिफ होती है। हमजा की जौहरी कमियत मुख्तलिफ होती है। इस तरह के देखिए आप, हमजा की जौहरी कमियत मुख्तलिफ होती है। इस तरह के अनासिर की जौहरी कमियत ये इनके हमजा की जौहरी कमियत का औसत होती है। लेकिन ये कैसा निकाला जाता है? ये औसत जो कुदरती फ़ीसद दस्तयाबी, नेचुरल परसेंटेज अबंडेंस, को नज़र में रखते हुए निकाली जाती है, महसूब की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। अब हम एक मिसाल ले रहे हैं, मिसाल पर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम कौन सी मिसाल ले रहे हैं? हम मिसाल कार्बन की ही ले लेते हैं। मिसाल हम कार्बन की लेंगे और फिर हम उसका औसत निकालेंगे। आप क्या कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 16 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास नोट्स रहे। हम एक मिसाल ले रहे, कार्बन के 3 हमजा है। हम अभी देख चुके, कार्बन के 3 हमजा है। हमजा कौन कौन से हैं कार्बन के? C12, C13 और C14।
ये 3 हमजा है कार्बन के। अब इसकी जौहरी कमियत कितनी है? U यूनिफाइड मास, C12 का 12.00, C13 13.00335, C14 14.00317। अब जो मैंने आपको बताया कुदरती फ़ीसद दस्तयाबी, ये क्या है? यानी अगर हम कार्बन ये उनसर 100% पकड़े तो उसमें से 12 कमियत रखने वाला कार्बन ये कितना पाया जाता है? 98.892, ये इतना पाया जाता है। C13 रखने वाला कितना पाया जाता है? 1.108, इतना पाया जाता है। C14 ये वाला कितना पाया जाता है? 2 × 10⁻⁻10, बहुत कम, -10, 10⁻⁻10 बहुत कम। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमजा हैं, ये उनकी जौहरी कमियत यू में है और ये इसकी कुदरती फ़ीसद दस्तयाबी है। नेचुरल परसेंटेज अबंडेंस कितने फ़ीसद पाया जाता है कुदरत में? 12 वाला हमजा 98.892% पाया जाता है। 13 वाला 1.108% पाया जाता है। 14 वाला 2 × 10⁻⁻10% पाया जाता है। अब हम इसका औसत कैसे निकालते हैं? कार्बन का औसत जौहरी वज़न हम कैसे निकालेंगे? कार्बन का औसत जौहरी वज़न, ये C12 वाला, इसकी जौहरी कमियत कितनी है? 12 है और इसका परसेंटेज कितना है? 98.892 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज है। 13 वाला कितना है? 13.00335, इसका परसेंटेज कितना है? 1.108। प्लस 14 वाला कितना है? 14.00317 इंटू 2 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 100। जहन में रखो। आप देखो इसके बटे में भी ये पूरा इस तरह से, इसके बटे में भी 100 है, इसके बटे में भी 100 है, इसके बटे में भी 100 है, तो हम 100 को एक साथ ले सकते हैं नीचे। ये आ जाएगा 12 × 98.892 प्लस 13.00335 इंटू 1.108 प्लस 14.00317 इंटू 2 × 10⁻⁻10, ये हम होल बटे 100 ले सकते हैं, ये इस तरह से। अब ये लॉग टेबल से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो फिगर आ जाएगा, इसका ऊपर का जो कैलकुलेशन है 1201 डिवाइडेड बाय 100। जब हम 100 से तकसीम करते हैं तो अशारिया 2 मुकाम पीछे चला जाता है, ये यहाँ आ जाएगा और आपको मिलेगा 12.011। ऑफ कोर्स यू। तो इस तरह से ये यूनिफाइड मास, इस तरह से हम कार्बन का औसत जौहरी वज़न लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जौहरी वज़न है या जो जौहरी कमियत है, औसत जौहरी वज़न या औसत जौहरी कमियत जो है वो इस तरह से फ्रैक्शन में क्यों आती है? ये इसमें मौजूद हमजा की वजह से आती है। अच्छे से जहन में रखिए बच्चों,
बहुत अच्छे से जहन में रखिए। अब मैं इस तरह से आपको कुछ अनासिर का जौहरी वज़न दूंगी जो आप जहन में रखेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। ये पेज नंबर 17 था। पेज 18 अब अनासिर, उनके हमजा की वजह से हमको उनका औसत जौहरी वज़न लेना पड़ा, औसत जौहरी कमियत, और इसको हमने क़रीबी अदद में कन्वर्ट कर लिया है। यानी हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि हमने इसको राउंडेड ऑफ कर लिया है। कार्बन, इसके 3 हमजा है, हमने अभी देखा C12, C13, C14, और अभी हमने इसका वज़न निकाला, औसत जौहरी कमियत हमने निकाली 12.011 U। हम इसको राउंड कर लेते हैं क़रीबी अदद में। सो ये आ गया 12 U। नाइट्रोजन, मैंने अभी आपको बताया कि इसके 2 हमजा है, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। इसका जो औसत जौहरी कमियत आती है वो आती है 13.904 U। अब 13.9 यानी ये कितना हो गया? ये हो गया 14। क़रीबी जो अदद है वो 14, क़रीबी जौहरी कमियत अदद में कर लिया हमने उसको। एक 2-4 मिसालें हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, और आपको पता है ऑक्सीजन के भी 3 हमजा हैं, O16, O17, O18। अब इसकी जो औसत जौहरी कमियत आती है वो कितनी आती है? 15.99, और इसका जो क़रीबी अदद है 15.99, दैट मीन्स 16 U। क्लोरीन, क्लोरीन के भी 2 हमजा हैं, Cl35 एक है और Cl37 एक है। अब हम इसका औसत निकालते हैं तो ये आता है 35.453 U। हम इसको राउंड कर लेते हैं 35.5। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से अशारिया में कैसे आते हैं जौहरी कमियत। एक और एग्ज़ाम्पल, ब्रोमीन, Br, इसका जो कमियत अदद है वो 79 है, और Br जो है 81 है, और ये आता है 79.904। तो हम इसको 79.9 U ये हम इसका ले लेते हैं। ये आप जहन में रखिए। अब हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं बच्चों, एक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम लॉग से करेंगे ताकि आपको लॉग की भी आदत हो जाए। ये प्रॉब्लम हम लॉग से करने वाले हैं। दर्जे झैल जदवल का इस्तेमाल करके नियॉन की औसत जौहरी कमियत महसूब कीजिए। औसत जौहरी कमियत महसूब कीजिए। अब यहाँ हमजा दिए हैं, नियॉन के 3 हमजा हैं। नियॉन 20 है, नियॉन
21 है और नियॉन 22 है। इनकी जौहरी कमियत 20 वाले की 19.9924 U, 21 वाले की 20.9940 U और 22 वाले की 21.9914 U। खुदरस्ती फीसद दस्तयाबी आपको दी गई है 90.92%, 0.26% और 8.82% ये इसकी कुदरती दस्तयाबी दी गई है। अब हम ये जो प्रॉब्लम है, हम औसत जौहरी कमियत फाइंड आउट कर रहे हैं। हम औसत जौहरी कमियत नियॉन की फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ हमको कैसे लेना है। नियॉन की औसत जौहरी कमियत, नियॉन की औसत जौहरी कमियत, जैसे अभी हमने पीछे कार्बन की थी वैसे ही हम करेंगे इधर। नियॉन 20 की जौहरी कमियत ज़रब इसका परसेंटेज जमा नियॉन 21 की जौहरी कमियत ज़रब इसका परसेंटेज जमा नियॉन 22 की जौहरी कमियत ज़रब इसका परसेंटेज और होल बटे हमने लिया था 100। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं। ध्यान से देखिए, 20 की जौहरी कमियत 19.9924 और ये 90.92% पाया जाता है। 21 की जौहरी कमियत 20.9940 और ये पाया जाता है 0.26%। जमा नियॉन 22 की 21.9914 ज़रब 8.82 और ये हमने लिया था पूरा बटे में 100। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको लॉग से कर लेते हैं। आप लॉग टेबल निकालिए, मैं आपको बताती हूँ इसको हम कैसे ज़रब देंगे, इसको कैसे ज़रब देंगे, इसको कैसे ज़रब देंगे। आप लॉग टेबल निकालिए। यहाँ 2 फिगर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 रहता है। लॉग टेबल निकालिए, लॉग टेबल लेकर बैठते जाइए। 19 का 9 में देखना है, मेन डिफरेंस 9 में। 19 का 9 में और मेन डिफरेंस 9 में ये आता है 2 9 8 9। देखो आप ध्यान से, मेन डिफरेंस है 20 तो ये आ जाता है 3009। मेन डिफरेंस जमा कर लेना, नहीं तो गलत होता है। मेन डिफरेंस बहुत अहम है। 90 का 9 में मेन डिफरेंस 2 में आप देखिए ये आता है 1.9587। इन दोनों की हम जमा कर लेते हैं। 9 और 7 16 के 6 हासिल आया 1, 8 और 1 9, 5 की 5, 9 और 3 12 के 2 हासिल आया 1 और ये आता है 3.2596। हम इसका एंटी लॉग भी देख कर रख लेते हैं। एंटी लॉग आएगा इसका 1818 में 1 जमा करते हैं तो 4 मुकाम के बाद हम अशारिया लगाते हैं 1818। ठीक है, ये इस वाली फिगर का हो गया, ये इतनी फिगर का हो गया। अब इस फिगर का ले लेते हैं। ध्यान से देखो, 20.99 है। 20 का 9 में मेन डिफरेंस 9 में तो ये आता है 1, 20 का 9 में मेन डिफरेंस 9 में 3220। ध्यान से देखो, ये 0.26 है, इसमें से 1 मनफी करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 हम ऐसा लिखते हैं और 26 का आप 0 में देखो ध्यान से, ये आता है 4150। इन दोनों की जमा कर लेते हैं। क्यों जमा करते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में ज़रब है। जब 2 फिगर के बीच में ज़रब होता है तो उनके लॉग की जमा हो जाती है। ये 0, ये 7,
ये 3, ये 7, ये 0। अशारिया 7 3 का 7 में मेन डिफरेंस 0 में। एंटी लॉग देखिए ये आ जाता है, मैं इस तरह से यहाँ राउंड करके रख रही हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए। ये आ जाता है 5 4 5 8, 5 4 5 8। 0 में 1 जमा कीजिए, एक मुकाम के बाद अशारिया लगाइए, 5.458। ये इसका कैलकुलेशन आ गया इस वाली फिगर का। अब ये वाली फिगर लेंगे हम, ये वाली फिगर हम लेंगे, ध्यान से आप लीजिए ये वाली फिगर। देखिए ये है 21, 2 फिगर हैं इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 1। 21 का 9 में मेन डिफरेंस 9 में, 3 4 2 2। ध्यान से देखकर लिखना है, एक ही फिगर है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 रहेगा। और आपको देखना है 88 का 2 में, ये आ जाता है 9 4 5 5। लॉग टेबल लेकर बैठे, ये दोनों फिगर ज़रब में है इसलिए इनके लॉग की जमा हो जाती है। 2 और 5 7, 2 और 5 7, 4 और 4 8, 9 और 3 12 के 2 हासिल आया 1, 1 और 1 2। अब हम इसका एंटी लॉग देखते हैं। इसका एंटी लॉग है 1 9 3 9। अशारिया ये 2 है तो 1 जमा करके हम अशारिया लगाते हैं, यानी ये आ गया 193.9। ध्यान से देखिए, अब ये ऊपर का सब ज़रब हमारे पास आ चुका है। ये देखिए ये 1818 आ गया, प्लस 5.458 आ गया, प्लस 193.9 आ गया, डिवाइडेड बाय 100। ऐसे इस तरह से साइड में लेकर जमा कर लीजिए। 1818, 5.458, 193.9, 8 5 9 और 4 13 के 3 हासिल आया 1, 8 और 8 16 और 1 ये हो गया 17 के 7 हासिल आया 1। ध्यान से 9 और 1 10 और यह हासिल का 1 11 का 1 हासिल आया 1। 8 और 1 9 और 1 10 का सिफर हासिल आया 1 और 1 और 1 2। ये आ गया देखो बच्चों 2017.358 डिवाइडेड बाय 100। आप 100 से तकसीम कर रहे हो, अशारिया 2 मुकाम पीछे चला जाता है और इसका जवाब आपके पास आता है 20.17358 यू। इस तरह से आपको औसत जौहरी कमियत निकालनी है। औसत जौहरी कमियत यानी जौहरी कमियत जो है उसको हम कुदरती फ़ीसद दस्तयाबी से ज़रब देकर निकालते हैं। ध्यान से इस पेज का, पेज नंबर 18 का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले लेक्चर में हम सालेमी कमियत और ज़ाब्ती कमियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 18 है ये। अल्लाह हाफिज़।